बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चाइना के जंगी जहाज़ों का ताइवान पर शदीद और ताबड़तोड़ हमला। आलमी जंग का अलार्म बजने वाला। अमेरिका ने अपनी फ़ौजी तादाद में इजाफ़ा करना शुरू कर दिया। चीन का मुंह तोड़ जवाब का ऐलान। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चीन के जंगी जहाज़ों का ताइवान पर शदीद हमला। आलमी जंग का अलार्म बजने वाला है। अमेरिका ने अपनी फ़ौजी तादाद में इजाफ़ा करना शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो गुज़िश्ता माह जब ताइवान ने चीन के लड़ाका तैयारों की जानिब से सरहद अबूर करने के वाक़यात में रिकॉर्ड हद तक इजाफे के बाद तशवीश का इजहार किया था, तो बीजिंग ने इस मामले पर कहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान ऐसी कोई सरहद या लाइन दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद ही नहीं। चीन ने ताइवान के करीब 103 के करीब लड़ाका तैयारे उड़ाए, जिनमें से 40 तैयारे इस जजीरे की फ़ज़ाई दिफाई जोन, फैक्शन जोन ADIZ एयर डिफेंस आइडेंटिटी में भी दाखिल हुए, और इस सारे अरसे में चीनी जंगी मशकों में खतरनाक इजाफा हुआ। बीजिंग जो तवील अरसे से ताइवान पर दावा करता रहा है, गुज़िश्ता एक साल के दौरान लड़ाका तैयारों और बहरी जहाज़ों के ज़रिए खुद साख्ता जजीरे का मुहासरा करने की बार बार मशक की है। चीन की जानिब से ताइवान के साथ दोबारा इत्तेहाद के अज़म की कोशिशों में फ़ौजी मशकों ने ख़ास तौर पर ख़तरनाक मोड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुबस्सरीन का कहना है कि ग्रे जोन की जंगी हिकमत अमली का मकसद एक तवील अरसे तक दुश्मन को कमज़ोर करना है, और चीन ताइवान के साथ बिल्कुल यही करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। लंदन के किंग्स कॉलेज में मशरकी एशिया में जंग और हिकमत अमली के प्रोफेसर ने कहा है कि ताइवान के ADID को बाकायदगी से अबूर करके बीजिंग इस बात की जांच कर रहा है कि ताइपे इसे मजबूत बनाने के लिए किस हद तक जाएगा। ADIZ खुद साख्ता है और तकनीकी तौर पर उसे बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद के तौर पर शुमार किया जाता है, लेकिन हुकूमतें इसे गैर मुल्की तैयारों की निगरानी के लिए इस्तेमाल करती हैं। प्रोफेसर प्लाटोनो ने कहा है कि ताइवान ने अपनी ADIZ में चीनी तैयारों को खबरदार करने के लिए बाकायदगी से लड़ाका तैयारों की तैयारी की है, जिससे तवील अरसे में ताइवान के वसाइल पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन ये वाहिद मकसद या फ़ायदा नहीं, बल्कि तज्ज़िया निगारों के मुताबिक इन मशकों से चीन को अपनी सलाहियतों को आज़माने का मौका मिलेगा, जैसा कि फ़ोर्स कोऑर्डिनेशन और निगरानी। दूसरा ये कि चीन की जानिब से ताइवान पर फ़ौजी दबाव की बढ़ती हुई सतह को मामूल पर लाने के लिए तरीक़ाकार पर पूरा उतरता है, ताकि ताइवान के दिफा और जजीरे के लिए बैनुल-अक़वामी हमायत को जांचा और समझा जा सके। अमेरिका में कायम नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च के एक नॉन रेजिडेंट फेलो डेविड गेटर का कहना है कि ये हालात के मुताबिक होने वाले इक़दाम ख़ुसूसी तौर पर ले जाने का मौजब भी हो सकते हैं, जिससे ताइवान और अमेरिका इसके मुताबिक तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा। बीजिंग के इक़दाम ने ताइवान के इस दावे की तरदीद की है कि आबनाए ताइवान में इसकी सरहद चीन के साथ है, जो जजीरे और चीनी सरजमीन के दरमियान वाक़ है। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान माउनिंग से जब सितंबर में होने वाली मशकों पर ताइवान के रद्द-ए-अमल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा है कि आबनाए ताइवान में कोई नाम नहाद दरमियानी लाइन नहीं। उन्होंने कहा है कि ये ताइवान के आवाम को इस तरह की मशकों और ताकत से पैदा होने वाले ख़तरे के बारे में है। उन्होंने कहा है कि जंग के इम्कान के लिए ताइवान के ज़्यादा पुरअज़म फ़ौजी तैयारी के लिए सियासी हिमायत को कमज़ोर कर सकता है। ज़्यादातर तज्ज़ियागार इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि ताइवान की सुकड़ती हुई फ़ौज और फ़ौज के पास मौजूद पुराना तोपखाना इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ताइवान पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता बरस किए गए एक सर्वे के मुताबिक ताइवान के बहुत से बाशिंदे इस बात से मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं कि जिसमें यह बात सामने आई थी कि उनमें से आधे से कुछ ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि अगर चीन जंग करता है तो वह जंग जीत जाएगा, और फिर भी एक बड़े दिफाई बजट की ख्वाहिश चीन के मुकाबले में कमज़ोर दिखाई देती है।
یونیورسٹی آف ناٹنگہم کے ایک حالیہ سروے کے مطابق تائیوان کے تقریباً آدھے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ موجودہ اخراجات کافی ہیں، جبکہ ایک تہائی کا خیال ہے کہ یہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں۔ اگست 2022 میں امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کے بعد سے چین جانب سے ان مشقوں میں اضافہ ہوا۔ بیجنگ نے ایک ہفتے تک جاری رہنے والے مشقوں کی مدد سے امریکی اسپیکر کے دورہ تائیوان کا جواب دیا، اور ان مشقوں میں 4 روزہ براہ راست فائرنگ کی مشقیں شامل تھیں، جس کے بعد آبدوز مخالف حملے اور سمندری حملے کی ریہرسل شامل تھیں۔ اس کے علاوہ تائیوان کے صدر سائی انگ وین نے کیلیفورنیا میں امریکی اسپیکر کیوین میکارتھی سے ملاقات کی اور تائیوان کے محاصرے کی مشق کی، یہاں تک کہ چین نے مشرق میں تائیوان کے بحر الکاہل کے ساحل پر بھی جیٹ طیارے اڑائے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغرب کی بجائے اس سمت سے حملے کر رہا ہے جس کا سامنا لینڈ چین سے ہے۔ چین تیزی سے تائیوان کی ناکہ بندی کی مشق کرتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن پینٹاگون حکام کا کہنا ہے کہ اس کے کامیاب ہونے کا امکان نہیں، کیونکہ اس سے تائپے کے اتحادیوں کو خود کو متحرک کرنے کا وقت ملے گا۔ ستمبر میں ہونے والی مشقیں تائیوان کے نائب صدر ولیم لائی کے دورہ امریکہ کے بعد ہوئیں۔ تائپے نے ان مشقوں کے بارے میں اس وقت خبردار کیا تھا جب چین نے جنوری میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں سب سے زیادہ آگے رہنے والے ولیم لائی کو امریکہ کی جانے والی مشکلات پیدا کرنے کے لیے قرار دیا تھا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین اپنے لاپتہ وزیر دفاع لی شانگ کے بارے میں افواہوں کے بعد طاقت ظاہر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ بیجنگ کے یہ حربے تائیوان کی حد تک ہی محدود نہیں، چین تقریباً پورے جنوبی بحیرہ چین میں اپنی تابعداری قائم کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتا ہے جو تائیوان کا کنٹرول حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ پانی اربوں ڈالر کی شپنگ لین کی مزانی کرتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر موجود ہوں۔ بیجنگ نے متنازع پانیوں میں چٹانوں پر بڑے ڈھانچے تعمیر کیے ہیں، جہاں فلپائن، تائیوان، ملائیشیا، ویتنام اور برونائی کا دعویٰ بھی سامنے آتا ہے۔ ان مشقوں کے نتیجے میں عسکری تسلط میں اضافہ ہوا ہے، چاہے وہ تائیوان کے آس پاس کے پانیوں میں ہو یا اوپر فضا میں ہو۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بحیرہ جنوبی چین میں اپنی فوجی مشقوں میں تیز کر دی ہیں۔ ابھی اسی ہفتے میں ہی امریکہ اور فلپائن نے ایک اور دور کا آغاز کیا۔ اگرچہ کسی بھی فریق کا ارادہ اشتعال انگیزی کا نہیں، لیکن مبصرین کو خدشہ ہے کہ جنگی جہازوں اور لڑاکا طیاروں کی تیاری نے جنگ سے متعلق اندازوں کے امکانات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ دونوں ممالک کی افواج اب براہ راست بات چیت بھی نہیں کریں گے، حالانکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ہارڈ لائن کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے کشیدگی کی جانب بڑھنے والے کسی بھی غیر مناسب قدم کو روکا جا سکے گا۔ امریکہ کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات بھی شروع کرنے کے باوجود چین نے تائیوان کے دور رہنے اور پیچھے ہٹنے کے اشارے دیے ہیں۔